एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहली एप्लीकेशन है मिराज। मिराज इसे कहते हैं हम मरीचिका। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम। इट अपीयर ऑन हॉट डेजर्टेड समर डेज। हॉट डेजर्टेज मीन्स गर्मियों के दिनों में दिखाई देती, काफ़ी गर्मी हो जाती है। वहन जब टेम्परेचर नियर अर्थ बिकम हाई। टेम्परेचर अर्थ के नज़दीक का ज़्यादा हो जाता है। एंड रीजन नियर टू अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नज़दीक का जो रीजन है वो बिहेव करता है एज ए रेरर मीडियम, एक रेरर मीडियम की तरह। एंड रीजन, जो रीजन है अबव ए सर्टेन हाइट, एक निश्चित हाइट से ऊपर। किससे? फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से बिहेव एज डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। जैसे ये अर्थ सरफेस है, ये हम कोई अर्थ सरफेस लेते हैं और यहाँ कोई ट्री है। ऑब्जेक्ट को हम एक ट्री के तौर पे लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि इस अर्थ सरफेस के नज़दीक का टेम्परेचर लो हो जाता है और ये टेम्परेचर लो होने के कारण ये कैसा मीडियम बन जाता है? रेरर। और ऊपर टेम्परेचर हाई होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई। हाई होने के कारण रेरर। और ऊपर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? लो। लो होने के कारण ये क्या बन जाता है? डेंसर मीडियम। क्या बन जाता है? डेंसर मीडियम। अब देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट आई, किसके लॉन्ग आई? ओ ए के लॉन्ग। ये नॉर्मल ड्रा किया। ए पॉइंट पे ये डेंसर मीडियम से रेयर में जाती है। जैसे डेंसर से रेयर में जाती है तो इस नॉर्मल से ये अवे हट जाती है। ऐसे ये नॉर्मल है ना, इससे दूर हट जाती है इस प्रकार से। फिर ये रे ऑफ लाइट ओ बी के लॉन्ग आई, ऐसे ओ से ही ओ बी के लॉन्ग। जब ओ बी के लॉन्ग ये रे ऑफ लाइट आई तो ये 90 डिग्री के ऊपर रिफ्रैक्ट हो जाती है। मैंने बताया था कि जब रिफ्रैक्शन एंगल ये 90 डिग्री का है तो इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर ये इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल से भी ज़्यादा ले लें हम, इससे भी अगर ज़्यादा लें, ये ओ सी के लॉन्ग इंसिडेंट करें तो सी पॉइंट पे ये जो इंसिडेंट एंगल है ये इस क्रिटिकल से ज़्यादा, इस एंगल से ज़्यादा है। और सी पॉइंट पे ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था कि इसी डेंसर मीडियम में ये वापस मुड़ जाती है। और इसको अगर हम आगे से बढ़ा के देखते हैं ना तो ये यहाँ से आती हुई अपीयर होती है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बन जाती है। तो इसलिए ये कहता है ए रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश की किरण, एज जैसे ही, गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम, वो किस मीडियम से जाती है? डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में। और दूसरी कंडीशन क्या थी? एट इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल ग्रेटर, जब वो ग्रेटर होता, ज़्यादा होता किसे? देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से, जैसा कि यहाँ पर बताया मैंने सी पॉइंट के ऊपर।
इट रिफ्लेक्ट बैक, ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, वापस मुड़ जाती है, इन सेम डेंसर मीडियम, सेम डेंसर मीडियम, ये इसी डेंसर मीडियम में वापस मुड़ गई, ऐसी आ रही थी ना, ये इसी मीडियम में मुड़ गई, सेम डेंसर मीडियम एंड अपीयर, और महसूस होती है, अपीयर टू कम फ्रॉम आई, कहाँ से आती हुई दिखाई दी, ये ऐसे गई ना, इसको आगे बढ़ा के देखा तो ये यहाँ से आती हुई दी, तो आई से आती हुई दिखाई देती है। दैट इज इन्वर्टेड इमेज, जो कैसी इमेज बन गई, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन गई। ये ऑब्जेक्ट आपका सीधा था, ऐसे सीधा था, और ये कैसी बन गई, इन्वर्टेड, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट सीधा ना, आपको ये उल्टा दिखाई देगा। तो सो इट क्रिएट इम्प्रेशन ऑफ वाटर और पॉन्ड देयर, इसलिए ये कैसी इंप्रेशन क्रिएट करती है, जैसे वहाँ पानी पड़ा हुआ है या तालाब है, क्योंकि पानी के अंदर ये उल्टी इमेज दिखाई देती है। और इसका जो कॉमन एग्जांपल अगर आपने देखा हो, कई बार आप रोड के ऊपर जाते हैं ना, हाईवे के ऊपर, जैसे हिसार से चंडीगढ़ का रोड, उसके ऊपर देखें गर्मियों के दिनों में, तो सड़क के ऊपर जब यात्रा करते हैं तो आपको थोड़ी दूर पानी पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ नहीं मिलता, वो मिराज के कारण ही होता है। तो ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी, मिराज। सेकंड एप्लीकेशन दी गई है इसकी, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड मीन हीरे का चमकना। हीरे का चमकना क्या होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का, वो होता है 2.42 एंड इट्स क्रिटिकल एंगल, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता 24 डिग्री। ए रे ऑफ लाइट एंटरिंग, जो प्रवेश करती है, एंटरिंग फ्रॉम वन एंड, एक सिरे से, वन एंड, वो क्या सफ़र करती है, सफ़र मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड और अपीयर टू कम्स आउट फ्रॉम ईच फेस। सो इसलिए वो क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है, सो प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंस इन डायमंड। कैसे करती है अभी बताता हूँ। देखिए ये डायमंड होता है, इसके फेस कुछ इस प्रकार से कटे होते हैं कि यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट डाली हमने, ये इसका नॉर्मल है, तो जैसे ही ये रेयर से डेंसर में गई, एयर से डायमंड में, तो नॉर्मल की तरफ ये बैंड ऐसे हो गई। इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे ये डायमंड से एयर में गई, डेंसर से रेयर में, और ये एंगल है जो ये इस 24 डिग्री से ज़्यादा होता है, यानी कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा है। तो यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल और डेंसर टू रेयर, तो लाइट सफ़र करेगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ फिर आप देखिए ये डेंसर से रेयर में जा रही है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा और डेंसर से रेयर में जाए तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ फिर देखिए ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से 24 डिग्री से ज़्यादा हुआ, डेंसर से रेयर में जा रहा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी। यहाँ फिर इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा, डेंसर से रेयर में जा रहा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी। यहाँ फिर इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा, डेंसर से रेयर में जा रहा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करेगी। अब जो लाइट यहाँ से एंटर करी थी वो इस किनारे से भी बाहर निकलती दिखेगी, इससे भी बाहर निकलती दिखेगी, इससे भी बाहर निकलती दिखेगी, इससे बाहर निकलती दिखेगी, इससे बाहर निकलती दिखेगी।
लेकिन बाहर किसी से नहीं निकलती, जिसके कारण वो इसके अंदर क्या पैदा कर देती है, ब्रिलियंस पैदा कर देती है। तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ये क्या है, इट इज एन आइसोस्केलेंस राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज एन आइसोस्केलेंस राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इट डेविएट रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, या तो 90 डिग्री के ऊपर या 180 डिग्री के ऊपर डेविएट करती है। इट्स क्रिटिकल एंगल, इसके मटेरियल का जो क्रिटिकल एंगल होता ना, वो होता 42 डिग्री। कैसे डेविएट करती है ये देखिए आप। यहाँ एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, आइसोस्केलेंस। आइसोस्केलेंस तो इसलिए है क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। राइट एंगल इसलिए ये 90 डिग्री का। यहाँ मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया ए बी, अब ए बी से यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ये नॉर्मली डलेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, सीधी चली जाएगी। इस पॉइंट पे देखो, ये ग्लास से एयर में गई, यानी कि डेंसर से रेयर में गई। पहली कंडीशन थी डेंसर से रेयर में। और इसका जो यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो ये जो ये एंगल है, ये एंगल 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल हो गया 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल मैंने कितना बताया आपको, 42 डिग्री। तो 45 डिग्री 42 डिग्री से ज़्यादा, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर में जा रहा, तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ नॉर्मली इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ से ये नॉर्मली यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई 45 डिग्री पे, वही हो गया 45 42 से क्या हो गया ज़्यादा, और डेंसर से रेयर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये इमेज आपकी यहाँ पर बनेगी ए डैश और बी डैश, यानी कि जो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी उसको इसने ऐसे डेविएट कर दिया। कितने डिग्री के ऊपर डेविएट कर दिया, 90 डिग्री के ऊपर। ये था आपका डेविएशन थ्रू 90 डिग्री। कितना था, डेविएशन थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर डेविएट। सेकंड, ये 180 डिग्री के ऊपर भी डेविएट करती है। कैसे करती है, ये ट्रायंगल लेते हैं हम यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलेंस लेते हैं। राइट एंगल इसलिए है, आइसोस्केलेंस इसलिए ये साइड इसके बराबर है, राइट एंगल आपको इस पॉइंट के ऊपर लेंगे। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लिया आपने ए बी, यहाँ से रे ऑफ लाइट नॉर्मली डाली, नॉर्मली में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर ये आगे चली गई। यहाँ पर आपने इसको 45 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट किया, 45 42 डिग्री से ज़्यादा है, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर में जा रही, तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहाँ फिर ये 45 पे इंसिडेंट होगी, 45 42 से ज़्यादा, इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा है, डेंसर से रेयर में जा रही, तो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी प्रकार इस पॉइंट से ये नॉर्मली है, नॉर्मली में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आपने इसको इंसिडेंट किया 45 डिग्री पे, और 45 वही इंसिडेंट एंगल किससे ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल 42 डिग्री से, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। यहाँ फिर 45 पे इंसिडेंट होगी जो 42 डिग्री से ज़्यादा और डेंसर से रेयर में जा रही, तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये जो आपकी इमेज थी ये चली गई यहाँ पर ए डैश और बी डैश। अब देखो ये जा रही थी ऊपर की तरफ, आ गई नीचे की तरफ, जो ऊपर की तरफ आ रही थी वो नीचे की तरफ आ गई, तो कितने डिग्री के ऊपर डेविएट हो गई ये हो गई आपकी डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री पे, ये 180 डिग्री पे, दोनों आइसोस्केलेंस राइट एंगल ट्रायंगल, इसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये 3 एप्लीकेशन करनी है आपने, मिराज, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड और टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्लियर।